विदर्भ और मध्य भारत की अग्रणी क्रिकेट एकेडमी नागपुर क्रिकेट एकेडमी एनसीए और भिलाई स्थित गोविंद चौहान क्रिकेट एकेडमी जीसीसीए, जिसे 1998 में टेस्ट क्रिकेट राजेश चौहान ने अपने पिता स्वर्गीय गोविंद चौहान की याद में शुरू किया था। 30 मार्च 2024 से भिलाई छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाने के लिए रणनीतिक सहयोग की घोषणा की। नागपुर क्रिकेट एकेडमी क्रिकेट कोचिंग में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है और शीर्ष स्तरीय क्रिकेटरों को तैयार करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। फिलहाल उसके 4 खिलाड़ी मौजूदा आईपीएल में खेल रहे हैं। इस साल रणजी ट्रॉफी फाइनल में विदर्भ की प्लेइंग 11 में से 8 खिलाड़ी एनसीए से थे। इसके अलावा एनसीए लगातार पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में विभिन्न आयु समूहों में राज्य स्तर के खिलाड़ी तैयार कर रहा है। नागपुर क्रिकेट एकेडमी के निदेशक माधव बाकरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 40 से 50 लड़के अभ्यास और मैचों के लिए पूरे साल एनसीए नागपुर आते थे, जो हर क्रिकेटर के लिए काफ़ी महंगा मामला है। इसलिए हम दोनों एनसीए और जीसीसीए ने छत्तीसगढ़ के भिलाई में सभी प्रकार की सुविधाएं यहीं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। आज कल्याण कॉलेज ग्राउंड सेक्टर 7 में हमने सुविधा के साथ 15 अच्छी गुणवत्ता वाले टर्म विकेट विकसित किए हैं, जहां खिलाड़ी सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक अभ्यास कर सकेंगे। हम बारिश के मौसम से पहले इंडोर तरह की सुविधा शुरू करने जा रहे हैं, जिससे बारिश के मौसम में खिलाड़ियों को निर्बाध अभ्यास संभव हो सकेगा और ये सारी सुविधाएं छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को काफ़ी सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी। मैं आपको बिल्कुल पक्का बता सकता हूं, आने वाले 2 साल के अंदर छत्तीसगढ़ का क्रिकेट आपको पूरा बदला हुआ दिखेगा। क्या होता है, ऊपर लेवल पर, बड़े लेवल पर खेलने के लिए बच्चों को काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफी सारा समय ग्राउंड के ऊपर में देना पड़ता है, अच्छी विकेट्स के ऊपर में उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। जितने बच्चे हमारे यहाँ पर नागपुर में आते थे, उनके रेगुलर बात करते समय ये पता चलता था कि टर्फ विकेट्स छत्तीसगढ़ में किसी भी एकेडमी में इतनी नहीं है कि वहां पर बच्चा जाके 3 से 4 घंटे बैटिंग करना चाहे तो कर सके। और अगर ऊपर लेवल पर खेलना है तो इतनी प्रैक्टिस उनको करना ही पड़ेगा, तो ही आगे के क्रिकेट के बारे में अपन सोच सकते हैं। हम लोग नागपुर में यही सारी फैसिलिटीज देते थे। जितना देर खेलना है उतना देर आप आके खेलिए, आपको क्या फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज हम देने को तैयार थे। वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं। अलग अलग टाइप की विकेट्स, अलग अलग कंडीशन यहाँ पर हम देने वाले हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को स्विंगिंग बॉल खेलना है तो उसको हम सुबह, आपको जैसे बताया कि 6:30 बजे से एकेडमी चालू होने वाली है, सुबह के समय पर आकर बच्चा जब सेंटर विकेट के ऊपर बैटिंग करेगा तो बॉल अच्छा मूव होगा। बॉल छोड़ने की उसको आदत होना चाहिए। अगर स्पिन बॉलिंग खेलना है तो हम यहाँ पर ये पक्का करने वाले हैं कि हमारे यहाँ पर बीच में 3 विकेट रोज बनी हुई रहे। एक विकेट एकदम ताजी जिसके ऊपर मीडियम पेसर्स के बॉल निकले, एक विकेट 1 दिन पुरानी और एक विकेट 3 दिन पुरानी। स्पिनर्स को खेलना है तो 3 दिन पुरानी विकेट के ऊपर में जब खेलेगा तो स्पिनर्स को खेलने की प्रैक्टिस कर सकता है। तो बिल्कुल स्पेसिफिक फोकस प्रैक्टिस हमारे यहाँ पर होगी और इससे हमारा अनुभव है कि ऊपर लेवल पे सफलता 100% मिलनी ही मिलनी है।